हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सुबह सुबह टहल रहा था और मेरे को टेलीग्राम पे एक मैसेज मिला। थैंक यू सौरभ ब्रो, आफ्टर हिज मैसेज आई डिसाइडेड टू शूट ब्लॉग। एंड मैं इन घासों पे चल रहा था, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है चलना। तो ये चलते चलते मैं पहुंच गया थोड़ा सा दूर, तो वहाँ पे मेरे को इतने सारे रोजेज़ मिले। कुछ दिन पहले तक बारिश हो रहा था ना, इसलिए शायद इतने सारे हो गए थे। और मेरे फीमेल व्यूअर्स के लिए 2 लाइन इस रोज के साथ। रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू। रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू। आई विल नेवर लव समवन द वे आई लव यू। और वो तुम लोग गुस्सा मत होना, तुम लोग आओ साथ में चाय पीते हैं, ओके? चाय के साथ सिगरेट भी है अपने पास, सो तुम लोग बुरा मत मानना, ओके? तो जैसा कि मैंने बताया, ये ब्लॉग मैं लेट स्टार्ट कर रहा क्योंकि मैं पहले से प्लान में नहीं था कि मेरे को शूट करना है। और ये मेरा प्लान तब बना जब मैंने वो मैसेज देखा। तो मैंने फ़िज़िक्स का तो रिवीजन कर लिया था। सुबह उठ के 4 बजे मैं उठ गया था और फिज़िक्स रिवीजन करके मैं बाहर आया ही था। कल रैंकर्स टेस्ट है, सबको पता ही होगा। एंड उस टेस्ट में हम नॉर्मल लोगों का कुछ नहीं होने वाला, उसमें भी कुछ सुपर पावर्स यूज होंगी, जैसा कि हर बार होती हैं कि क्वेश्चंस गलत आते हैं, फिर भी टॉपर्स हमारे फुल मार्क्स लेके आते हैं या उनके पास सुपर पावर्स है। एंड वी विल टॉक कि वो सुपर पावर्स उनके पास क्या है। आई विल एक्सपोज देम इन दिस वीडियो। तो मैं वापस आने के बाद केमिस्ट्री रिवाइज कर रहा था। केमिस्ट्री पहले मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करा। इतनी बार टेस्ट दे चुके हैं, मोल कॉन्सेप्ट कैसे स्टेट करके अभी रिवाइज करने का कोई नीड नहीं था। बट फिर भी मैं एक बार CST देख रहा था कि एक बार देख लेता हूँ। और जो मेरे क्वेश्चंस मैंने स्टार मार्क्स करे थे उनको प्रैक्टिस करा, और जो गलत हुए थे टेस्ट में उनको रिवाइज करा। एंड ऐसा मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि रैंकर्स टेस्ट में मतलब किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। लाइक नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं आएगा, क्योंकि जितने टेस्ट में अब तक आ चुके हैं वो सारे तो लगभग नॉर्मल क्वेश्चंस होते थे। तो इस बार अगर रैंकर्स टेस्ट है, बैच बनेंगे उसके बेसिस पे दूसरे, तो पक्का कुछ ना कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस तो आएंगे। तो आप लोग भी सब अच्छे से अटैम्प्ट करना एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और क्या ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट। एंड डेफिनेटली वो ट्रिकी क्वेश्चंस केमिस्ट्री के होंगे, देखना वो रैंक केमिस्ट्री ही डिसाइड करेगी, फिजिक्स और बायोलॉजी नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। तो लगभग 1.5 घंटे लगे मेरे को स्टार मार्क्स क्वेश्चंस करने में, और टेस्ट में गलत हुए क्वेश्चंस करने में, वो बार बार फिर से गलत हो रहे थे। और मेरे रूम का हालत बहुत ख़राब था। चलो नहा के आते हैं, उससे क्या ही लेना देना। नहाने और ब्रेकफास्ट करने में लगभग 9 बज चुके थे। और वापस आने के बाद मैंने पहले केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करा। और क्योंकि मेरा केमिकल काइनेटिक्स में एक लेक्चर का बैकलॉग चल रहा है रैंकर्स टेस्ट की वजह से, तो मैं कल वाला लेक्चर आज कर रहा हूँ। क्योंकि एक जो लेक्चर का बैकलॉग चल रहा है उसको मैं संडे कर लूँगा, बट रैंकर्स टेस्ट तो बहुत ज़रूरी था, तो मैं कल केमिस्ट्री के MTG के क्वेश्चंस वगैरह कर रहा था, तो केमिस्ट्री के लेक्चर नहीं कर पाया था। तो करते हैं केमिस्ट्री के लेक्चर और उसके साथ बात करते हैं PW के टॉपर्स के बारे में। तो आप लोग भी सोचते होगे ना कि हम टेस्ट में देते हैं, टेस्ट में हमारे 650 प्लस मार्क्स आते हैं, फिर भी हम कभी टॉपर लिस्ट में नहीं आते। इनफैक्ट जिसके 715 मार्क्स आते हैं ना, वो भी टॉपर लिस्ट में नहीं आ सकते, क्योंकि हमेशा PW का टॉपर लिस्ट में 720 आउट ऑफ 720 होता है। ऐसा कैसे? और वो भी 100 150 बच्चों के होते हैं 720 आउट ऑफ 720। तो वो टॉपर्स ऐसे आते हैं कि हमारा टेस्ट जो संडे को होता है, तो उसका रैंक जो बनता है ना, वो संडे और मंडे 2 दिन को मिला के बनता है। मतलब जो लोग टेस्ट संडे या मंडे को देते हैं उनका ही रैंकिंग होता है, और ट्यूसडे वालों का नहीं होता, उसके बाद का नहीं होता है। तो जो हमारा रैंक लिस्ट आता है ना, वो संडे और मंडे के टेस्ट के अकॉर्डिंग आता है। और संडे जो टेस्ट देते हैं उनका 720 आउट ऑफ 720 नहीं आता है। जो मंडे को टेस्ट देते हैं ना, उनका 720 आउट ऑफ 720 आता है। पता है कैसे? क्योंकि जब मंडे को ना सुबह 10 बजे टेस्ट का PDF आ जाता है, और उसमें ना PDF में क्वेश्चंस के साथ आंसर भी होते हैं। और बच्चे जिनका 720 आउट ऑफ 720 आता है ना, वो टेस्ट संडे को ना दे के मंडे को देते हैं, और वो PDF से आंसर देख के टिक करते हैं।
और ऐसे उनका आता है 720 आउट ऑफ 720 इन टॉपर लिस्ट। होप आप सब समझ ही गए होंगे कि वो लोग टॉपर कैसे बनते हैं और वो लोग रियल टॉपर नहीं है। हम लोग ऑफलाइन में होते तो टीचर्स को शायद बता पाते कि ऐसा कुछ हो रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि ऑर्गेनाइजेशन को ये पता नहीं होगा कि ऐसा हो रहा है। और ये बात ना मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने बताया जो कि ऐसा करा था और वो टॉपर लिस्ट में भी आया और उसको व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया PW के तरफ से कि आप टॉपर लिस्ट में हो, टॉप 10 में हो, ऐसा करके। मेरे पास वो मैसेज का स्क्रीनशॉट नहीं है, उसने भेजा था। मैंने उसको अच्छे से डांटा, ऐसा मत कर भाई, ये फ्रूटफुल नहीं है। केमिस्ट्री के लेक्चर्स ख़त्म करके बच चुके थे 11:30, उसके बाद 11:30 हाँ बच चुके थे। उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स का लेक्चर स्टार्ट करा और फिज़िक्स के लेक्चर में आज मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट हो रहा था, जो कि काफ़ी स्मूथ लगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद, क्योंकि सर ने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस कराए ना जितने मैंने क्लास 12th में नहीं करे थे पूरे साल में, जो कि सर ने सिर्फ एक चैप्टर में कराया। हाँ 15 लेक्चर लगाया सर ने, तो ऐसा डर भी लग रहा है पता नहीं सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा या नहीं, बट हमें टीचर्स पे डाउट नहीं करने चाहिए। बट एक डर तो लगता है पक्का सर आगे जाके ना 4-4 घंटे के लेक्चर्स लेके सिलेबस कंप्लीट करेंगे और हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ऐसा मेरे को फील आ रहा है। फिंगर क्रॉस के ऐसा ना हो अगर ऐसा हुआ ना तो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होगा हमारे लिए। 4 घंटे का MR सर का लेक्चर करना मतलब 6 घंटे तो लगेंगे ही करने में, और 2 घंटे के लेक्चर करने में लग जाते हैं 2 घंटे एक्स्ट्रा कभी कभी, तो जब ज़्यादा क्वेश्चंस लिखने होते हैं। ये टॉपर वाली बात का बुरा इसलिए लगता है ना क्योंकि अगर हम ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में होते ना तो वहाँ पे 650 प्लस इन बच्चों का मार्क्स आता है ना, पूरा क्लास मतलब पूरा बैच उन बच्चों के अकॉर्डिंग चलता है कि उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं, मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा है कि ऐसा करना चाहिए, बट हाँ उनको एक ये मिलता है कि वो अच्छा कर रहा है, तो हमें सब कुछ खुद से करना पड़ता है ऑनलाइन में। ऐसा सोचना पड़ता है कि हाँ यार हम भी अच्छे कर रहे हैं, कोई सामने से बोलने नहीं आता है। तो ऐसा ये ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा एक डिमेरिट मेरे को लगा। और बस मैं इतना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सर को यह पता चले और वो टेस्ट के PDF या तो ट्यूसडे दे या फिर सिर्फ संडे को जो टेस्ट देते हैं उनकी रैंकिंग करें, तो थोड़ा अच्छा होगा। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों को भी बुरा लगता है क्या? मेरे को तो लगता है और मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं उन्हें भी लगता है। बाकी आप लोगों को भी डेफिनेटली लगता ही लगता होगा। जो मेरे रेगुलर मतलब पहले से व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैंने लक्ष्य 2.0 बैच भी ज्वाइन करा था। तो उसके टेस्ट में क्या होता था ना कि संडे को टेस्ट हम देते थे, उसके बाद रिजल्ट्स 2-3 दिन बाद पब्लिश होती थी, मतलब रैंक्स वगैरह मिलती थी। तो उसमें क्या होता था ना, टॉपर्स लिस्ट में वहीं आते थे जो उस दिन टेस्ट दिए होते थे। मतलब मंडे को भी टेस्ट दे सकते थे बट उसके बाद सबमिट हो जाता था और रिजल्ट नहीं शो होता था उसी टाइम पे। तो ऐसा होता था, तो उसमें चीटिंग नहीं होती थी। उसमें मेरे एक बार 160 प्लस मार्क्स थे 192 में, फिर भी मैं टॉपर लिस्ट में था बट जैसा कि हमारा 2.0 बैच में हर संडे टेस्ट होता है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। खैर छोड़ो यार। इसके बाद आई एम डन विथ माई फिज़िक्स लेक्चर और बच चुके थे 2:15 हो रहे थे। मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है रिकॉर्डेड लेक्चर करने में भी, क्योंकि मैं 2x पे नहीं कर पाता, सीरियसली नहीं कर पाता 2x पे। और मैं सारे क्वेश्चंस नोट में लिखता हूँ तो मेरे को थोड़ा टाइम लग जाता है। उसके बाद मैं बायोलॉजी रिवीजन कर रहा था। मैंने सेल यूनिट वाला तो अच्छे से पढ़ रखा है, कितने सारे टेस्ट दे रखे हैं, तो उसमें थोड़ा मेरे को कॉन्फिडेंस है और 1-2 दिन पहले मैंने रिवाइज भी करा था। तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की मोनेरा और प्रोटिस्टा पढ़ रहा था। उसके बाद मैंने उसके साथ ही आज वाला लेक्चर स्टार्ट कर दिया था, वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो सर आज करवा रहे थे। उसमें सर ने बताया कि वो आज बहुत सारे PDFs देने वाले हैं, लाइक सेल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि ये लेक्चर ख़त्म करके मैं वो सेल वाले क्वेश्चंस कर लूँगा, कल के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी।
अगर आप लोगों ने भी नहीं किया ना तो आज का लेक्चर चेक करना, उसके साथ PDFs आई हुई है, उसमें अच्छे 50 क्वेश्चन है मैंने करे, मेरे से कुछ नहीं हुए, उसके आंसर तो नहीं मिले मेरे को। OMR सीट भी थी बट हम प्रिंट नहीं करवा सकते थे, तो मैंने जस्ट उसी में सॉल्व करा, और जो नहीं हुए उसके मैंने गूगल करके आंसर निकाले या फिर NCERT देखी वापस से। बायोलॉजी के लेक्चर भी 2 घंटे का था, मतलब 2.5 घंटे का था, बट लास्ट के आधे घंटे लैग में था, वो लेक्चर नहीं था, बस तो 2 घंटे का लेक्चर था। वो करते करते भी मेरे को लंच करने के बाद मैंने स्टार्ट करा था तो 5:30 हो गया था। उसके बाद मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया 6:30 का, और उसी ब्रेक में मैंने आधी एडिटिंग कर ली वीडियो की, और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैं अब जो आगे पढ़ने वाला हूँ वो ऐड नहीं कर पाऊँगा, तो कोई बात नहीं। तो नेटवर्क इशू भी रहती है, तो देखो कब तक आप लोग को ये वीडियो मिल जाती है, जब भी मिल जाए देख लेना। और देखो, ऑल द बेस्ट फॉर रैंकर टेस्ट। सब रैंकर बन सकते हैं इस बार, क्योंकि सर ने बोला है कि इसमें सिर्फ संडे वाले दिन का ही रैंक काउंट होगा, तो मैं भी सर ये वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि उस दिन ही रिजल्ट शो ना करे कि चीटिंग होए। देखते हैं क्या होता है, बट पुराने टेस्ट के भी मार्क्स कैलकुलेट होंगे ना, तो बहुत कम चांसेज हैं। खैर छोड़ो, हम अपना बेस्ट देंगे, आप अपना बेस्ट देना। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर फैमिली and love you all.